तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज बीएससी जो थर्ड ईयर है उसका पेपर नंबर जो तीसरा है, जिसको हम गति विज्ञान बोलते हैं, डायनेमिक्स क्या बोला जाता है, डायनेमिक्स बोला जाता है। उसकी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मूल संकल्पनाएं शुद्ध गतिकी तथा बल गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें टॉपिक है, किस तरीके से ये एक फिजिक्स की तरह चलती है, मैथमेटिक्स। इसका नाम ही क्या है आपका, डायनेमिक्स है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल आराम से बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हुए आसानी पूर्वक आपको समझाएंगे। केवल आपको यहाँ ध्यान देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है, और आपको ये बताना है कि आपको कितना समझ में आया है। तो ये मैसेज आप जरूर करें। तो देखते हैं, हम गति विज्ञान के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी थर्ड ईयर का। आज पहला पार्ट हम देख रहे हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट। वीडियो का हम देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में आज हम पढ़ रहे हैं, पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, आधारभूत ज्ञान क्या बोलते हैं इसको, आधारभूत ज्ञान। आधारभूत क्या बोलेंगे, ज्ञान। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। मैं कोई रेखा बना रहा हूं, यहां देखो, ये OX क्या है, कोई रेखा है। OX क्या है, कोई रेखा है। इस रेखा को बोलते हैं हम प्रारंभिक रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा OX क्या आपकी प्रारंभिक रेखा है। और इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर हमने एक रेखा खींची, जहां बिंदु ले लिया हमने P। कौन सा बिंदु ले लिया हमने, P बिंदु ले लिया। आगे तक जाने दो इसको। P बिंदु हमने लिया। P बिंदु के निर्देशांक होते हैं R थीटा। P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, R थीटा होंगे। इन दोनों के मध्य, इसको प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, और ये होती है आपकी ध्रुवांतर रेखा। कौन सी रेखा होती है, ध्रुवांतर, ध्रुवांतर रेखा। OX को तो बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, और OP कौन सी रेखा होती है, ध्रुवांतर रेखा। प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में हमने मान लिया कोण कितना है, थीटा। इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बना है, थीटा। OP हमेशा क्या होती है, त्रिज्या होती है, जिसका मान होता है R। OP क्या होती है आपकी, त्रिज्या होती है, जिसका मान होता है R होता है। थीटा को हम बोलते हैं सदिश कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, सदिश कोण। थीटा क्या होता है, सदिश कोण, सदिश कोण होता है। इस रेखा को OX जो प्रारंभिक रेखा है, इसको काटते हुए एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं। कौन सी रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा। ये बिंदु P है, स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, जिससे प्रारंभिक रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य ये कोण कितना है, साई। ये कोण कितना आपका, साई है आपका। तो ये जो हमने खींची इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं कि ये कोण आपका कितना बन रहा है, 5। ये कोण कितना बनेगा आपका, 5 बनेगा। O जो होता है, O को हम बोलते हैं पोल। और पोल जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। O क्या होता है, पोल है। पोल को क्या बोलते हैं हम, ध्रुव बोलते हैं। O क्या आपका पोल है और क्या है, ध्रुव है। R क्या होती है, त्रिज्या होती है, और इसको क्या बोला जाता है, ध्रुवीय दूरी होती है। कैसी, कौन सी दूरी होती है, ध्रुवीय दूरी, ध्रुवीय दूरी। OP कौन सी दूरी होती है, R
जिसको हम ध्रुवीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय दूरी। तो बेसिक कंसेप्ट में हम क्या समझ रहे हैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले OX हमने एक प्रारंभिक रेखा खींची। OX क्या आपकी प्रारंभिक रेखा। उसके बाद में हमने एक ध्रुवांतर रेखा खींची OP। OP कैसी रेखा है? ध्रुवांतर रेखा है। ध्रुवांतर रेखा और प्रारंभिक रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो बनता है थीटा। कितना बनता है? थीटा। इसको हम सदिश कोण बोल रहे हैं। कौन सा कोण बोल रहे हैं? सदिश कोण। P बिंदु के निर्देशांक हमने माने r थीटा। ध्रुवीय निर्देशांकों में r थीटा होता है। और ऊपर जो कोण आपका बन रहा है स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है वो फाई है। वो कौन सा कोण है? फाई है। ये दूरी जो है वो ध्रुवीय दूरी होगी जिसका मान r होगा। तो ये डायग्राम आप बनाओ, इसको डायग्राम को बनाओ आप। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि थीटा क्या है। थीटा क्या है? यहाँ पे देखिए, थीटा है आपका प्रारंभिक रेखा। थीटा क्या है? प्रारंभिक रेखा वह ध्रुवांतर रेखा। प्रारंभिक रेखा वह ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण। रेखा के मध्य कोण, ये थीटा आपका। फाई क्या है? फाई है आपका स्पर्श रेखा वह, स्पर्श रेखा वह। फाई क्या है? स्पर्श रेखा वह ध्रुवांतर रेखा के बीच कोण है। ध्रुवांतर रेखा के बीच कोण, रेखा के बीच कोण। ध्रुवांतर रेखा के बीच में क्या है? कोण है। और साई क्या है? साई, साई है आपका प्रारंभिक रेखा वह, प्रारंभिक प्रारंभिक रेखा वह स्पर्श रेखा के बीच कोण। स्पर्श रेखा के बीच कोण। रेखा के बीच में क्या आपका कोण दे रखा है। तो बेसिक कंसेप्ट में आप देख रहे थे कि OX जो है वो क्या आपकी ध्रुवीय रेखा है और OP को हम बोलेंगे ध्रुवांतर रेखा। इसके बीच में जो दूरी आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय दूरी बोलेंगे। और होता है पोल जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये जो रेखा खींची हमने इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछेगी थीटा क्या है? तो थीटा क्या है? प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य बना क्या है? कोण है। फाई क्या है? स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा, स्पर्श रेखा व ध्रुवांतर रेखा के मध्य बना गया है कोण है। साई क्या है? प्रारंभिक रेखा व स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। इसको नोट करें, बेसिक कंसेप्ट बड़ा काम आने वाला है। इस बेसिक कंसेप्ट से ही आपकी नींव मजबूत होने वाली है। इसको नोट कर लो। आगे देखो, हम देख रहे हैं एक तो होता है आपका वेग। क्या होता है? वेग। वेग को हम v से दर्शाते हैं। वेग को किससे दर्शाते हैं? v से। वेलोसिटी होती है, ये बराबर होता है x अपॉन टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर। x अपॉन टी, इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dt। dx अपॉन क्या लिखेंगे? dt। वेग क्या होता है? dx अपॉन dt। एक बार अवकलन है। त्वरण, त्वरण को हम लिखते हैं a। त्वरण को क्या लिखते हैं? a लिखते हैं हम, जिसको बोलते हैं v अपॉन टी। v अपॉन क्या बोलेंगे? d। इसको लिखेंगे हम dv अपॉन dt। dv अपॉन क्या लिखेंगे? t। ये त्वरण होता है। वेग क्या होता है? v बराबर x अपॉन टी dx अपॉन dt। त्वरण जो होता है वो v अपॉन टी dv अपॉन dt लिखते हैं। ये भी आपको याद करना है। इसके आगे चलते हैं।
आगे एक डेरिवेशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग, आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। अभी हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिया है। हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, देखिए ये हमने एक रेखा खींची जिसको आप जानते हो क्या कहते हैं, ओ एक्स, प्रारंभिक रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है आपकी, प्रारंभिक। ओ एक्स कौन सी रेखा है, प्रारंभिक रेखा है। इधर हम एक ध्रुवांतर रेखा खींचते हैं और वहां बिंदु मान लेते हैं पी। पी के निर्देशांक आप जानते हो कितने होंगे, आर और थीटा। इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी, आर हो जाएगी। बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, आर होगी। ओ एक्स कैसी रेखा आपकी, प्रारंभिक रेखा है। कैसी रेखा है, प्रारंभिक रेखा। तो ये चल रहा है हमने ओ एक्स क्या बनाई यहाँ पे, प्रारंभिक रेखा है। ओ एक्स कौन सी रेखा है, प्रारंभिक रेखा है। और ओपी कौन सी रेखा होती है, ध्रुवांतर रेखा होती है, जो हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा है आपने। पी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, आर थीटा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ये जो स्थिति है आपकी टी समय पर है। कौन से समय, टी समय पर कण की स्थिति किस बिंदु पर है, पी पर। जब समय हम टी प्लस डेल्टा टी लेंगे, जब समय क्या लेंगे हम, टी प्लस डेल्टा टी, तो कण की जो स्थिति है वो क्यू बिंदु पर चली जाएगी। किस पर चली जाएगी, क्यू बिंदु पर चली जाएगी। इस तरीके से ये वक्राकार आकृति आ जाएगी आपकी। किस बिंदु पर चली जाएगी, क्यू बिंदु पर। क्यू बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा। कितनी वृद्धि हो जाएगी, आर में डेल्टा आर की और थीटा में थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। सही है, ये बिंदु क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्यू बिंदु से हम लंब डालेंगे किस पर, ये बिंदु मान लिया हमने एम। जो आपकी ध्रुवांतर रेखा है उस रेखा पर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं क्यू से, तो ये हो जाएगा क्यू एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। और एक लंब हम खींचते हैं पी से। किससे खींचेंगे, पी से। पी से एक लंब डालते हैं, ये हो गया एन। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये जो स्थिति है वो तो है टी समय पर। टी समय पर कण पी पर है। और जैसे समय टी प्लस डेल्टा टी समय होगा, टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण कहाँ पहुंच जाएगा, क्यू बिंदु पर पहुंच जाएगा। उस समय इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी और थीटा प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये आर है, तो आर में भी बढ़ती होगी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा। ये जो दूरी है OQ का जो मान होगा, OQ का मान वो कितना हो जाएगा आपका, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। आर प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब देखो हम छोरी लिखते हैं, क्या है कि माना ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है, ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है। ओ एक्स क्या है, प्रारंभिक रेखा है। जहां ओ, जहां ओ ध्रुव है, जहां ओ क्या है, ध्रुव है, ओ ध्रुव है। माना किसी समय टी पर, माना किसी समय टी पर, माना किसी समय टी पर कण की स्थिति, कण की स्थिति
कण की स्थिति कौन से बिंदु पर है? पी। कण की स्थिति बिंदु पी पर है। पी के निर्देशांक कितने हैं? आर थीटा। पी आर थीटा पर है। एवं इसके आगे लिख रहा हूं मैं, एवं टी प्लस डेल्टा टी समय पर, जब समय क्या हो जाएगा आपका? टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति बिंदु किस पर हो जाएगी? क्यू पर, जिसके निर्देशांक कितने हैं? आर प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर है। डेल्टा थीटा पर है। स्थिति क्या हो जाएगी? डेल्टा थीटा पर है। इसको नोट करो आप, इसके बाद हम देखते हैं। इसके आगे और लिख लो आप। हाँ, तब ओपी के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर, ओपी के अनुदिश, किसके अनुदिश? ओ से लेकर के पी तक। ओपी के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो आर्य वेग कहलाती है। आर्य वेग कहलाती है। तो आर्य वेग किसे कहेंगे हम? ओपी जो है, ओपी में विस्थापन में, ओपी के अनुसार जो विस्थापन हुआ है उसमें जो परिवर्तन आया है उसको हम क्या कहेंगे? आर्य वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य वेग कहते हैं। मतलब अनुदिश जो होता है वो तो आर्य वेग, वो लंबवत जो होगा, लंबवत जो हो रहा है, तो यहां लिख देंगे ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर अनुप्रस्थ वेग कहलाता है। अनुप्रस्थ वेग कहलाता है। अनुप्रस्थ वेग कहलाता है। ओपी के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तब तो आर्य वेग है, और यदि ओपी के ये लंबवत हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका? अनुप्रस्थ वेग कहलाता है। इसको नोट करो आप। इसको नोट करो आप। इसको मिटा देता हूं मैं। थोड़ा देखो थ्योरी का पार्ट है तो वो मैं लिख रहा हूं। हम यहाँ मान लेते हैं, माना ओपी के अनुदिश, माना ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश वेग, ओपी के अनुदिश वेग u, क्या है? u, तथा ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत वेग v है, वेग v है। ओपी के जो अनुदिश जो वेग है वो तो हम मान लेते हैं u है, और ओपी के जो लंबवत है वो वेग कितना हो जाएगा आपका? v हो जाएगा। तो ये डायग्राम था, ये आपका है। अब हम निकालेंगे इसमें आर्य वेग निकालेंगे। कौन सा वेग निकालने वाले हैं? आर्य वेग। तो डायग्राम तो हमारे क्या है, काम में आने वाला है। डायग्राम से तो करेंगे हम।
पहले हम निकालते हैं अरीय वेग। कौन सा वेग निकाल रहे हैं? अरीय वेग। अरीय वेग, अरीय वेग का व्यंजक कर रहे हैं हम। रेडियल वेलोसिटी होती है कौन सी? रेडियल। इसको क्या लिखेंगे हम? अरीय वेग निकाले तो इसे लिखेंगे हम u बराबर OP के अनुदिश, OP के अनुदिश, OP के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्यों विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं? तो u बराबर क्या होगा? OP के अनुदिश लग रहा है, क्या है? PM है। OP के क्या लग रहा है? अनुदिश परिवर्तन की दर। उसके बाद में मैं यहां लिख रहा हूं, देखो तो हम क्या लिखेंगे? u बराबर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। जब ये वेग लग रहा है तो किसके सापेक्ष है? टी समय पर है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट हो जाएगी आपकी, और ये हो जाएगा पीएम अपॉन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? पीएम अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, पीएम अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ओपी के अंदर विस्थापन क्या है? इसमें पीएम है। कौन सा विस्थापन है? पीएम। तो पीएम अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी। अब देखो आप पीएम को क्या लिख सकते हो? पूरी जो रेखा है, रेखाखंड वो कितना है? ओएम है। कितना है? ओएम। हमें किसका मान चाहिए? पीएम का। तो पीएम को क्या लिखेंगे? इस पूरे में से, पूरा क्या है? ओएम में से यदि ओपी को घटा दे, इसमें से यदि ओएम में से ओपी को घटा दे तो क्या बचेगा आपका? पीएम। किसमें? पूरी में से किसको घटा दे? इसको घटा दे तो क्या बच जाएगा? पीएम बच जाएगा। सही है। अब आगे त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है ओ एम क्यू में। इसमें ये देखो ओ एम क्यू में त्रिभुज ओ एम क्यू में cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे करण। क्या होता है? आधार बट्टे करण। आधार बट्टे क्या होता है? करण होता है। आधार तो देखो कितना है इसमें? आधार तो दे रखा है आपको OM। कितना दे रखा है? OM। और करण इसमें दे रखा है आपको OQ। ये 90 डिग्री है। ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा OQ। OQ भाई, ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा करण होगी। तो आधार तो हो गया OM बट्टे OQ हो जाएगा। यहां से OM का मान निकालेंगे हम, तो OM बराबर आ जाएगा, OM बराबर OQ cos थीटा। OQ cos थीटा। OM का मान निकालेंगे, कितना आएगा? OQ cos थीटा आएगा। तो OM की जगह तो ये रख देंगे हम। इतना नोट करो आप, इधर से मिटा रहा हूं। तो यहां मान रख दो आप u बराबर कितना है? u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। OM का मान निकाले हमने। OM का मान कितना है? OQ cos थीटा। कितना आएगा? OQ cos थीटा। OQ cos थीटा आ जाएगा। OQ कितना है? cos थीटा। और माइनस कितना आपका? OP अपॉन डेल्टा टी। अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा। तो u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए OQ का मान कितना है? O से Q की जो वैल्यू है वो कितनी है? R प्लस डेल्टा आ रहा है। कितना मान है? R प्लस डेल्टा आ रहा है। R प्लस डेल्टा आ रहा है। cos थीटा माइनस OP का जो मान है वो कितना है? R। OP का मान कितना है? R है। अपॉन कितना आएगा? डेल्टा टी। अपॉन में कितना आ जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा। अपॉन में कितना आएगा? डेल्टा टी।
तो ये मान हम रख देंगे यहाँ पे। और क्योंकि हमने क्या रख दिया, वैल्यू रख दी ओ क्यू का मान था आर प्लस डेल्टा आर, कॉस थीटा ऐसा कैसा माइनस ओ पी का मान आर रख दिया, अपॉन में कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया। कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया। अब हम इस डायग्राम को मिटा दें, डायग्राम का यही काम था, डायग्राम को मिटा देते हैं। तो ये देखो कितना आ गया आपका, माइनस का आर, माइनस का कितना आपका आर आ गया आपको, सही। अब देखो आप, तो u बराबर आएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर। यहाँ पे आप क्या करो, कॉस थीटा नहीं है ये कॉस थीटा नहीं, इसको लिखेंगे हम कॉस डेल्टा थीटा, अल्पांश आ जाएगा ये, कितना होगा कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा। अभी जो हमने मान निकाला था, तो ओ क्यू इसको भी आप कितना कर देना, डेल्टा थीटा कर देना, कितना कर देना, डेल्टा थीटा कर देना। जो अभी आपका मान आया था ओ एम बराबर, वो आ जाएगा ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा आएगा। कॉस थीटा तो सूत्र होता है उसके लिए डेल्टा थीटा लेना, अल्पांश के रूप में लेना डेल्टा थीटा। तो कॉस डेल्टा थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, कॉस में क्या होता है वो लिख दो आप। तो ये होता है 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2, अंतराल में चलेगा फिर प्लस आ जाएगा, डेल्टा थीटा की पावर आ जाएगी आपकी 4, अपॉन में क्या आएगा फैक्टर 4, फिर माइनस डॉट 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 चलता जाएगा और माइनस आ जाएगा आर, माइनस आर अपॉन डेल्टा टी, अपॉन में कितना आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे चूंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा होने के कारण, डेल्टा थीटा बहुत छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण, बहुत छोटा होने के कारण इसकी उच्च घातों को, इसकी उच्च घातों को नगण्य मानते, नगण्य मानते हुए, डेल्टा थीटा क्या बहुत छोटा मान है, बहुत ज्यादा छोटा मान होने का इसकी जो उच्च घातें होंगी उसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो u बराबर आ जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा r प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर आ जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर, इससे इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, इससे उच्च घातों को हम छोड़ देंगे, माइनस में कितना आपका आर है और अपॉन डेल्टा टी, देखो आर से आर कट जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान कितना है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो किसके बराबर है, u बराबर, और ये मान आ गया आपका कितना, डेल आर अपॉन डेल्टा टी, डेल आर अपॉन क्या आ गया डेल्टा टी। तो यहां लिख लेना आप आगे लिमिट, या यही लिख दो आप डेल आर अपॉन डेल टी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, इसमें डी आर अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं, आर डॉट, क्या लिख सकते हैं आर डॉट। तो आर्यवेग, आर्यवेग u बराबर कितना आएगा, डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं और आर डॉट भी लिख सकते हैं। ये आपका डेरिवेशन है, केवल क्या प्रूफ किया हमने, आर्यवेग को प्रूफ किया है, इसको आर्यवेग को। अब देखते हैं आगे हम अनुप्रस्थ वेग, इसको नोट करो आप, अनुप्रस्थ वेग देखते हैं।
ये ऊपर आप लिख लेना कि कॉस डेल थीटा का जो परछाई होता है कॉस थीटा का, वो होता है 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है कॉस डेल्टा थीटा। अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग आर्य वेग जो देखा था वो तो ओपी के अनुदिश था। अब ये क्या होगा, लंबवत होगा। इसको v से दर्शाते हैं, तो ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो v बराबर होगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। विस्थापन में जो परिवर्तन है वो एम क्यू है अपॉन डेल्टा टी। डायग्राम में यदि हम देखेंगे तो विस्थापन में जो परिवर्तन का जो दर है वो आपकी बार एम क्यू है। ऐसे तो आपकी ध्रुवांतर रेखा है और टी और डेल्टा टी समय पर क्या होगी, क्यू से एम पर जो ये लंबवत आ रही है रेखा, वो आपका क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर है। विस्थापन में क्या है, परिवर्तन की दर है। तो ये माना जाएगा आपका, हाँ, तो ये आ जाएगा v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और एम क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ एम क्यू में। अब डायग्राम में देखेंगे त्रिभुज ओ एम क्यू में साइन थीटा बराबर, थीटा की जगह कितना है, डेल्टा थीटा बराबर होता है लंब बटे करंट। क्या होता है, लंब बटे करंट। तो डायग्राम में जब आप देखेंगे तो लंब का मान तो दे रखा है आपको क्यू एम, एम क्यू है, कितना है, एम क्यू, अपॉन करंट का मान दे रखा है ओ क्यू, कितना दे रखा है, ओ क्यू। तो यहां से यदि हम एम क्यू का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, साइन कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। यहाँ मान रख दो एम क्यू की जगह क्या रख देंगे हम, ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ओ क्यू का मान कितना आपका आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अपॉन में कितना है, डेल्टा टी। यहां से हमने मान निकाल के यहाँ रख दिया है क्यू का, सही है, सही। तो v बराबर आ जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं डेल्टा थीटा, इसकी कर रहे हैं डेल्टा थीटा के ऊपर नीचे हम गुणा कर रहे हैं, और ये कितना आपका साइन डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा के हमने क्या किया है, ऊपर नीचे क्या किया है, गुणा किया है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने किया है, फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई की है, डेल्टा थीटा। इसको मिटा देता हूं मैं, आगे देखो आप। तो v बराबर आ जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। और देखो ये कितनी लिमिट, आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा आर, फिर लिमिट, यहाँ तो आर का पद, अब देखो यहाँ पे किसका पद है, केवल थीटा ही थीटा का पद है। जब थीटा ही थीटा का पद होगा तो लिमिट हो जाएगी डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल थीटा, और लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये मान आपका इतना आ जाएगा। इसको नोट करो आप। डेल्टा आ रहा है, डेल्टा आर होगा, आ रही है। हाँ, तो यहाँ यदि आर प्लस डेल्टा आर, तो इसको डेल्टा आर करो आप, कितना करेंगे, डेल्टा आर टेंस टू जीरो। यहाँ आर ही आर के पद है, तो डेल्टा आर टेंस टू क्या होगा, जीरो। डेल्टा आर क्या है, यहाँ पे अल्पांश है, बहुत छोटा है। यहाँ डेल्टा थीटा के साथ है, तो डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, और डेल्टा टी है तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको देखकर लिमिट को चेंज कर देना आपको, डेल्टा टी टेंस टू, लेकिन यहाँ आर ही आर के पद है, तो क्या आएगा, डेल्टा आर टेंस टू जीरो, या थीटा है तो डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। आगे करो इसको, तो v बराबर आएगा आपका मान, डेल्टा आर टेंस टू क्या है, जीरो है, तो यहाँ जब लिमिट रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, आर, कितना बचेगा, आर। लिमिट डेल्टा टी थीटा टेंस टू जीरो, साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल थीटा का मान हमेशा एक होता है, कितना होता है, एक होगा। और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का जो मान होगा वो होगा डी थीटा अपॉन डी टी। एक बार और समझ लें आप कि जब डेल्टा टेंस टू जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, आर बचा डॉट। ये ध्यान रखना, ये जो आपको पूरा मान है, ये वाला जो पूरा मान है, इसका मान एक होता है। इसका मान कितना होता है, एक होता है। और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जब लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, तो डी थीटा अपॉन क्या होगा, ये डी टी होगा, क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी होगा, डी थीटा अपॉन डी टी होगा, सही है। तो v बराबर हो गया आपका आर डी थीटा अपॉन डी टी, आर डी थीटा अपॉन डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, आर थीटा डॉट, क्या लिख सकते हैं, आर थीटा। आता है अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग जिसको v से दर्शाते हैं, v बराबर कितना होगा, आर डी थीटा अपॉन डी टी, या इसको क्या लिखेंगे, आर थीटा डॉट, ये होता है आपका। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने, छोटे यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा डायरेक्ट सूत्र भी आपको पूछा जाता है। तो ये आज के डेरिवेशन हमने देखे हैं, आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग का डेरिवेशन हमने देखा है, जरूर आपके समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाया है, डायग्राम के द्वारा आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है और पूरी तरीके से आपको समझाया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। पार्ट फर्स्ट में हमने एक बहुत शानदार डेरिवेशन बताया, इसको आपको याद करना है, अच्छी तरीके से याद करना है आपको। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें मैं आपको बता दूं, दो फॉर्मूले इसमें लगे, वो आपको ध्यान रखना। दो फॉर्मूले, एक तो साइन एक्स का लगा, तो साइन एक्स का फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बट्टे फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट, ये तो साइन एक्स का होता है। और कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।